अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं यासीन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बल्कि दिखाऊंगा अपनी यामाहा YBR जी। सो हेयर इज़ माई न्यू बाइक। दोस्तों मैंने आपसे वोटिंग करवाई थी। मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है, तो उस वोटिंग के अकॉर्डिंगली मैंने बाइक नहीं ली। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ये लेनी भी नहीं थी, मेरा माइंड कुछ और था, लेकिन आ ये गई। एक्चुअली किस्मत में ये थी। तो चलिए ज़रा आज इसका क्विक रिव्यू करते हैं। इसके अंदर आज की वीडियो में दोस्तों मैं डिटेल से बात नहीं करूंगा। ये 2019 का YBR G यामाहा 125 है और इसकी क्विक रिव्यू करूंगा। इसमें डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। कुछ मैं आपको अपनी पर्सनल बातें बताऊंगा जिसकी वजह से मैंने इसको परचेज़ किया है, और इसके क्विक फीचर्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए ज़रा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़रा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अगर इस बाइक की ओवरऑल बात की जाए तो ये यामाहा के जो 125 के मॉडल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉस्टली ये YBR G है। जो सबसे ज़्यादा सस्ती है वो YBR Z है। उसके बाद आती है YBR सिंपल, और थर्ड पे सबसे एंड पे आती है YBR G। सबसे महंगी यही है। तो दोस्तों मैं आपको अपनी बात बताऊं तो ऑनेस्टली यार मैं YBR सिंपल लेना चाहता था, ना G ना Z। लेकिन मैंने सोचा ये था कि मैं सिंपल YBR 125 लूँगा यामाहा, और ब्लू कलर में लूँगा। वो इंटरनेट पे मैंने पिक्चर्स देखी थी, वीडियोस देखी थी, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो सबसे पहले मेरे माइंड में जो चीज़ आई वो ब्लू कलर मेरे माइंड से निकल गया, क्योंकि ब्लू कलर मुझे नहीं पसंद आया। उसमें इतनी कोई शाइनिंग नहीं थी। वैसे अपनी अपनी पसंद होती है, हो सकता है आपको ब्लू कलर पसंद आ जाए। तो उसके बाद दोस्तों ब्लू कलर से मुझे रेड कलर पसंद आ गया YBR सिंपल का। उसके बाद दोस्तों जब मैंने टर्न अराउंड किया तो मुझे YBR G मॉडल नज़र आए। तो जो दोस्तों इंटरनेट पे YBR G मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी वजह ये थी इसकी गोल हेडलाइट, क्योंकि इसकी गोल हेडलाइट और इसके ऊपर जो वो मीटर का एक कवर होता है वो मुझे उस वजह से जो है वो सिंपल YBR पसंद थी, क्योंकि उसकी हेडलाइट जो है वो थोड़ी V शेप की है और उसका प्लास्टिक का ऊपर कवर आ जाता है। लेकिन जब मैंने वहाँ पे जाके गैस किया तो मुझे फील हुआ कि यार ये ज़्यादा पायदार है और ये ज़्यादा मुझे उसकी निस्बत जो है वो ज़्यादा लॉन्ग लाइफ लगी। और फिर उधर जाके मुझे एक और चीज़ का पता चला कि आप इसके ऊपर वो कवर खुद से भी लगवा सकते हैं। तो मैं सोचा यार क्यों ना ये ले लेता हूँ। तो इसको जो है वो मैंने ले लिया, और आप इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता इसकी इम्प्रूवमेंट करेंगे। इसकी चीज़ें नहीं कंपनी ने लगा के भेजी वो मैं इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता लगाऊंगा। तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से YBR G मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन वो ऑप्शन मुझे इसमें नज़र आ गई और ये उससे ज़्यादा पायदार भी है। और थर्ड पे आ जाती है बात इसकी प्राइस की। तो ये 5000 कॉस्टली है सिंपल YBR के। तो ये वैसे मुझे 1,44,500 की मिली है, 1,44,500 रुपीज़। तो कहने की बात यह है कि यार जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं वो कुछ और होता है, जब आप लाइव जाके किसी चीज़ को देखते हैं तो वो कुछ और होता है। तो इसके साथ दोस्तों ये की रिंग भी उन्होंने गिफ्ट किया है। इसका कवर था वो बाइक का पूरा कवर, वो भी गिफ्ट किया था। तो वैसे ओवरऑल मुझे ये बहुत पसंद आई। और हाँ, सबसे बड़ी बात जो यार मैं ये लेकर आया हूँ, क्योंकि YBR G और भी मॉडल थे, मैं ग्रे कलर क्यों लेकर आया, मुझे रेड कलर पसंद आ गया था सिंपल YBR का, तो फिर मैंने ये ग्रे कलर क्यों, डार्क ग्रे कलर क्यों चूज़ किया। उसकी दोस्तों वजह यह है कि YBR ले लें, YBR G ले लें, कोई भी मॉडल ले लें, उसका ये वाला जो टापा है, ये साइड पे जो कवर है, ये ब्लैक कलर का होगा। बाकी पूरी और कलर की होगी, ब्लू या ब्लैक या रेड, लेकिन वो ब्लैक होगा। ये सिर्फ एक एडिशन था जिसमें ये टोटली एक ही कलर में मुझे मिली, जो कि डार्क ग्रे कलर थी। दूसरी ये इसके साथ इसके व्हील के साथ टेप लगी हुई है। ये तो खैर एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये कंसीडर नहीं होती, ये आप खुद भी लगवा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप एक ही कलर की बाइक लेना चाहते हैं तो ये डार्क ग्रे कलर जो कि YBR 2019 मॉडल है, ये सबसे बेस्ट और सबसे यूनिक, सबसे डिफरेंट वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा था। वैसे अगर इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो ये भी उतने का है, अगर कोई और कलर चूज़ करेंगे तो वो भी सेम प्राइस में है।
तो ये दोस्तों ये चंद चीज़ें थी जो मुझे YBR-G की तरफ कन्विंस कर गई। तो अदरवाइज़ मैंने सोचा नहीं था कि मैं YBR-G लूँगा, मेरा पूरा माइंड यही था कि मैं सिंपल YBR लूँगा। तो अब इसके बाकी फ़ीचर्स की बात कर ली जाए तो मीटर इसका सेम है, YBR-G, YBR-Z, YBR सिंपल सबका मीटर सेम है। और 2015 का जो मीटर है उससे डिफरेंट है। 2016-17 में डिफरेंट आ गए थे। 17-18 में 2016 में जो मीटर था वो 140 तक था, वो ज़्यादा एक्यूरेट था। इसमें थोड़ा सा इसकी एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल ये बाइक जो है बहुत ही बेहतर है और काफ़ी वज़नी बाइक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने वहाँ पे फ़िज़िकली और ख़ुद वहाँ पे टेस्ट किया है, ये बाइक जो है सिंपल YBR की निस्बत थोड़ी हाइट में ज़्यादा है। जब आप इसके ऊपर बैठेंगे या सिंपल YBR के ऊपर बैठेंगे तो आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा कि ये बाइक उससे थोड़ी सी हाइट में ज़्यादा है। तो ये भी एक ऑप्शन आ गई थी जिसकी वजह से मैं इसको परचेज़ किया, और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई इस मोटरसाइकिल के बारे में क्वेश्चन है या आप कुछ भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के ऊपर मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। मैं आपको इस बाइक के ऊपर फुल रिव्यू में भी मैं बता दूंगा, वैसे मैं क्विक आंसर भी कर दूंगा। वैसे मेरे पास तो है, मैं आपको इसके बारे में चेक करके भी बता सकता हूँ। और अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, मेरे नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। बहरहाल 2019 YBR-G इज़ हेयर। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।